नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बेसिक इलेक्ट्रिकल में। और आज मैं आपको बताने वाला हूं एपीएफसी कंट्रोल वायरिंग डायग्राम के बारे में। एपीएफसी का मतलब होता है दोस्तों ऑटोमेटिक पावर फैक्टर कंट्रोलर। दोस्तों ऑटोमेटिक पावर फैक्टर कंट्रोलर का यूज़ इसलिए किया जाता है ताकि हम पावर फैक्टर को मेंटेन रख सकें। पावर फैक्टर को मेंटेन करने से दोस्तों ये फ़ायदा है कि बिजली की खपत या बिजली कम यूज़ होगी। अगर यूट्यूब पर आप ये वीडियो देख रहे हैं दोस्तों तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए ताकि बेसिक इलेक्ट्रिकल वीडियो आप सबसे पहले देख सकें। दोस्तों ये उसका कंट्रोल वायरिंग डायग्राम है एपीएफसी का। यह हमने 12 स्टेप की एपीएफसी रिले यूज़ की है। एपीएफसी कंट्रोल वायरिंग डायग्राम के बारे में देखते हैं। यह हमने यूज़ किया है ब्रेकर मतलब एमसीसीबी, एसपीपी सिंगल फेज प्रोटेक्शन, प्ला रिले, फ़ैन कूलिंग के लिए फ़ैन यूज़ किया है, एपीएफसी रिले 12 स्टेप 1 सीटी की, और ऑटो मैनुअल सेलेक्टर स्विच, कॉन्टेक्टर यूज़ किए हैं दोस्तों हमने, और ऑन इंडिकेशन। ये दोस्तों मैंने यहाँ जो ऑरेंज बॉक्स में आप देख सकते हैं ये एक कॉन्टेक्टर की या एक स्टेप की वायरिंग है। 12 स्टेप है तो ऐसी 12 कंट्रोल वायरिंग होगी। मैंने एक स्टेप की बना रखी है ऊपर, और पावर वायरिंग मैंने नीचे 12 ही कॉन्टेक्टर की और कैपेसिटर की बना रखी है। ये आप नीचे देख सकते हैं एमसीबी कॉन्टेक्टर और कैपेसिटर लगे हुए हैं। एमसीबी लगी हुई है दोस्तों बस बार से, और उसके बाद कॉन्टेक्टर लगा हुआ और नीचे कैपेसिटर लगा हुआ पावर वायरिंग में आप देख सकते हैं। अब दोस्तों अगर इसमें हम डायग्राम के थ्रू पढ़ेंगे सप्लाई देखकर कि सप्लाई से कैसे ये वर्क करता है, इसकी वर्किंग देखते हैं। जैसे हमने मेन बस बार में सप्लाई दी और मेन इनकमर एमसीसीबी को ऑन किया तो सप्लाई कहाँ कहाँ जाएगी दोस्तों। ये नीचे पावर जो वायरिंग है एमसीसीबी अगर ऑन है तो ये कॉन्टेक्टर में आ जाएगी, कॉन्टेक्टर ऑन होते ही कैपेसिटर में आ जाएगी। ये नीचे आप कलर देख सकते हैं दोस्तों, आर वाई बी तीनों फेस इसमें जा रही है। ऊपर दोस्तों एसपीपी रिले में जैसे ही सप्लाई जाएगी एमसीसीबी को ऑन करते ही एसपीपी में रिले में सप्लाई गई तो जो ग्रे वायर है, ये ग्रे बना रखा मैंने, ग्रे वायर है उसमें से सप्लाई जा रही है। ये सप्लाई जा रही है प्ला रिले के एनो में। प्ला रिले का एनो अगर हमने ये नॉर्मली ओपन होता है दोस्तों एनो का मतलब, इसको हमने ऑन किया, प्ला रिले जैसे ही ऑन हुआ तो सप्लाई आगे आ गई एमसीसीबी तक, 6 एम्पीयर की एमसीसीबी तक, और इधर आ गई ऑटो मैनुअल सेलेक्टर स्विच तक। इधर सप्लाई आ गई ऑटो मैनुअल सेलेक्टर स्विच तक। इसमें भी कंट्रोल एमसीबी लगी हुई है जिसे हमने ऑन कर दिया तो सप्लाई आगे आ गई। अब देखते हैं कि इसको हम जब इसमें ऑटो मैनुअल क्या होता है दोस्तों, एक तो ऑटो मोड एक मैनुअल। ऑटो में क्या होता है कि एपीएफसी ऑटोमेटिक कैपेसिटर को ऑन या ऑफ कर देती है जब भी इसकी ज़रूरत होती है, या पावर फैक्टर लैगिंग या लीडिंग पे होता है तब ऑन या ऑफ ऑटोमेटिक कर देती है कैपेसिटर को, ताकि हमारा पावर फैक्टर यूनिक रहे, मेंटेन रहे। यूनिक पावर फैक्टर दोस्तों 0.98 या 0.99 हम मेंटेन रखना चाहते हैं। इससे क्या होता है दोस्तों, जो यूनिट होते हैं इलेक्ट्रिसिटी कम यूज़ होती है। अगर ऑटोमेटिक पावर फैक्टर मैनुअल मोड पे है तो कैसे यूज़ होगा, सप्लाई A2 के थ्रू C1 कॉन्टेक्टर में आ रही है और ऑन इंडिकेशन में आ रही है। ये C1 में नहीं 12 ही कॉन्टेक्टर में जाएगी, C1 C2 C3 C4 C12, क्योंकि 12 स्टेप की है तो 12 कॉन्टेक्टर लगे हुए हैं तो मैंने एक कॉन्टेक्टर का बना रखा। इसी टाइप से 12 कॉन्टेक्टर में सप्लाई जाएगी और ऑन इंडिकेशन सबके ऑन हो जाएंगे। तो ये है मैनुअल। जब भी लाइट ऑफ होगी या लोड बढ़ेगा घटेगा तो क्या करना होगा, हमें मैनुअल जाके उसे कैपेसिटर को ऑन या ऑफ करना पड़ेगा। इसके लिए हम ऑटोमेटिक पावर फैक्टर कंट्रोल रिले यूज़ करते हैं ताकि हमें बार बार जाके ऑन ऑफ नहीं करना पड़े, और इस रिले की सहायता से हम इसको पावर फैक्टर कंट्रोल कर सकें। और ये दोस्तों इसका स्विचिंग भी फास्ट होती है। जैसे ही पावर फैक्टर कम ज़्यादा होता है तो ये कैपेसिटर को ऑन या ऑफ कर देती है ऑटोमेटिक। अब ऑटोमेटिक पावर फैक्टर कंट्रोल रिले में सप्लाई देकर देखेंगे। ऑटोमेटिक मोड पर इसको सप्लाई देकर देखते हैं। ये दोस्तों जैसे ही हमने ऑटो पे किया इसको ऑटोमेटिक सेलेक्टर स्विच को तो सप्लाई आ गई K1 में, जो ये एपीएफसी के पॉइंट है दोस्तों, K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9 K10 K11 और K12। ये एपीएफसी रिले है 12 स्टेप की, इसके पॉइंट है, टर्मिनल है। तो ये दोस्तों जो 12 ही कैपेसिटर है उनके अलग अलग जगह कनेक्शन है। जहाँ भी ज़रूरत होगी कैपेसिटर को ऑन करने की या ऑफ़ करने की तो ये ऑटोमेटिक सेंस करके उसको पावर फैक्टर को मेंटेन रखेगी। जहाँ भी लैगिंग या लीडिंग कम या ज़्यादा हो रहा है पावर फैक्टर तो ये कैपेसिटर को ऑन या ऑफ बहुत ही कम टाइम में कर देती है। इसकी स्विचिंग भी फास्ट होता है, इसलिए इस रिले को हम यूज़ करते हैं। यहाँ सिंगल सिटी यूज़ की हुई है, आप देख सकते हैं सिंगल सिटी S1 S2 वायर जो एपीएफसी के L और K1 पॉइंट टर्मिनल पर कनेक्ट है।
एपीएफसी में 2 टर्मिनल है, एल और एन, जिसे फेज और न्यूट्रल द्वारा सप्लाई दी गई है। तो दोस्तों ये था एपीएफसी कंट्रोल वायरिंग। इससे आप वायरिंग कर सकते हैं इस डायग्राम की सहायता से। और दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए। जिस भी प्लेटफॉर्म पर आप ये वीडियो देख रहे हैं इसे लाइक, शेयर, फॉलो, सब्सक्राइब कीजिए। अगर यूट्यूब पर आप ये वीडियो देख रहे हैं दोस्तों तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए ताकि बेसिक इलेक्ट्रिकल वीडियो आप सबसे पहले देख सकें। धन्यवाद दोस्तों।